अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम जिन मोबाइल्स को कंपेयर करने जा रहे हैं उसमें है जी रेडमी का नोट 13 और ओप्पो का रीनो F12। जी हाँ, इन दोनों मोबाइल्स को हम कंपेयर करेंगे। इनकी स्पेसिफिकेशन, इनमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ किस में ज़्यादा है और कौन सी चीज़ किस में कम है, सारा का सारा मैं आपको कंपैरिजन दूंगा। तो ये है जी आपका ओप्पो का मोबाइल, ओप्पो रीनो एफ जो उसके साथ है वो रेडमी का नोट 13 है। तो दोनों तकरीबन प्राइस वाइज तकरीबन सेम ही है, 1000-2000 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा महंगे नहीं है। बाकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम उनको भी अभी कंपेयर कर लेते हैं। तो हम आ गए जी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। जी हाँ, तो सबसे पहले है जी नेटवर्क इसके अंदर दोनों के अंदर सेम है। GSM HSPA LET 5G दोनों के दोनों सेम है। तो इसके बाद लॉन्चिंग डेट है जी रीनो F12 की लॉन्चिंग डेट है तकरीबन 28 जून सन 2024, जबकि रेडमी की जो लॉन्चिंग डेट है रेडमी नोट 13 की वो है 4 जनवरी सन 2024। तो ये दोनों के दोनों मोबाइल जो हैं ये पिछले साल लॉन्च हुए थे। और इसका जो कंपैरिजन करने का इस वक्त क्या तुक बनता है, वो तुक ये बनता है कि भाइयों ये दोनों के दोनों मोबाइल जो हैं इस वक्त जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुए थे इस वक्त ये बड़े ही डिस्काउंट के अंदर मिल रहे हैं। इसी वजह से मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। तकरीबन नोट 13 तो मैंने खुद लिया है, वो 48,000 की रेंज में है, और जबकि रीनो F12 जो है वो 51 से 52,000 रुपये की रेंज में मिल रहा है। तो चलिए थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस मज़ीद आगे खंगालते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं। तो उसके ऊपर रीनो F12 को थोड़ी सी बरतरी हासिल है। 163.1 इंटू 75.8 डायमेंशन है, जबकि रेडमी की डायमेंशन जो है वो 161.1 इंटू 75.7 जो है वो इसकी डायमेंशन है। इसके बाद हम कर लेते हैं जी वेट की बात। तो जो सेल फ़ोन का जो वेट है, तो इसके अंदर जो ओप्पो है, ओप्पो के जो F12 का वेट है वो 187 ग्राम है, जबकि रेडमी का जो नोट 13 है वो 174.5 ग्राम्स का है। तो इसके ऊपर जो बर्तरी है वो रेडमी को हासिल है। और एक और बर्तरी जो हासिल है वो ये है कि फ्रंट गोरिल्ला ग्लास 5 है, प्लास्टिक फ्रेम है और प्लास्टिक ही इसकी बैक है। सिमों की बात करते हैं तो दोनों तकरीबन सेम है। उसके बाद हम डस्ट रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये IP64 के साथ है ओप्पो F12, जबकि IP54 डस्ट प्रोटेक्टेड एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ है आपका रेडमी नोट 13। डिस्प्ले की बात करते हैं तो MOLED दोनों के अंदर डिस्प्ले मौजूद है। कलर्स भी 1 बिलियन कलर्स हैं। उसके बाद जी रिफ्रेश रेट जो है वो भी 120 हर्ट्स है। उसके बाद NIT जो रेट है वो जो है रेडमी नोट 13 का थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 1000 के ऊपर है, जबकि ओप्पो F12 रीनो F12 का जो NITS रेट है वो 600 है। साइज़ की बात करते हैं तो जी ओप्पो का रीनो F12 जो है वो 6.67 इंचज़ के साथ है, जबकि रेडमी का नोट 13 जो है वो 6.67 इंचज़ के साथ है। दोनों की जो स्क्रीन रेशो है वो सेम टू सेम है। रेजोल्यूशन रेशो जो है 1080 24 100 मेगापिक्सल के साथ दोनों की जो है वो सेम की सेम है। बाकी आ जाते हैं जी प्रोटेक्शन के ऊपर। तो प्रोटेक्शन जो है वो ओप्पो रीनो F12 की प्रोटेक्शन जो है वो आशिक ग्लास AGC DT स्टार 2 के साथ है, जबकि रेडमी नोट 13 की जो है वो गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ है। अब आ जाते हैं जी आगे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये दोनों कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, हम थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं। ओप्पो रीनो F12 जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है वो OS एंड्रॉयड 14 अपग्रेडेबल टू एंड्रॉयड 15 और कलर OS 15 के साथ ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, जबकि रेडमी नोट 13 के साथ एंड्रॉयड 13 है अपग्रेडेबल एंड्रॉयड 14 अप टू मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड और हाइपर
OS के साथ ये यूज़ हो रहा है दोनों के अंदर। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी जो ओप्पो रीनो F12 है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 के साथ है, जबकि वो जी स्नैपड्रैगन 685 के साथ है। ठीक है, उसके बाद जी GPU माली G57 MC2 है, इसके अंदर भी माली G57 MC2 ही मौजूद है। मेमोरी स्लॉट्स की बात करते हैं तो दोनों के अंदर मेमोरी स्लॉट्स लगाने की ऑप्शन मौजूद है, यानी हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं मेमोरी वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो मेमोरी वेरिएंट के अंदर जो ओप्पो रीनो F12 है वो 8/256, 12/256, उसके बाद 8/512 और 12/512 के साथ मिल रहा है। जबकि Redmi Note 13 जो है वो 6/128, 8/128, 8/256, 12/256 और 12/512 की स्पेसिफिकेशंस के साथ मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि मेन कैमरा से मुराद यानी कि बैक वाला कैमरा होता है, तो ये 50 मेगापिक्सल के साथ है इसका कैमरा ओप्पो रीनो F12 का, जबकि 108 मेगापिक्सल के साथ Redmi Note 13 का है। 108 मेगापिक्सल के साथ है तो सही, लेकिन इसके नाइट के रिज़ल्ट कोई ख़ास अच्छे नहीं है, यानी कि अगर हम कमरे में तस्वीरें खींचते हैं तो कोई ख़ासी अच्छी नहीं आती। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे ये अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी है, मैं इसके कैमरे से कोई ख़ास मुतमईन नहीं हूँ। बाकी इसके साथ एक और कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। ओप्पो रीनो F12 के साथ भी कैमरा जो है वो एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। बाकी इसमें LED HDR पैनोरामा दोनों में मौजूद हैं, फ्लैश लाइट भी दोनों में मौजूद है। वीडियो की क्वालिटी दोनों के अंदर तकरीबन सेम एक जैसी है, 1080। और इसके बाद जो है FPS रेट जो है रीनो का थोड़ा सा ज़्यादा है, 30/60 है, जबकि Redmi Note 13 का जो है 30 FPS के साथ है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करते हैं तो 32 मेगापिक्सल जो है वो ओप्पो रीनो F12 के अंदर लगा हुआ है, जबकि Redmi Note 13 के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो 16 मेगापिक्सल वाइड के अंदर लगा है, HDR पैनोरामा है। उसके बाद 1080 इसका जो है वो FPS रेट है। रीनो F12 के अंदर भी तकरीबन ये फीचर मौजूद हैं, मगर HDR सेल्फी कैमरा नहीं है। तो आगे चलते हैं जी, आगे हम साउंड की बात करते हैं तो जी लाउड स्पीकर विद स्टीरियो स्पीकर इसके अंदर मौजूद है रीनो F12 के अंदर। बाकी Redmi Note 13 के अंदर लाउड स्पीकर मौजूद है। जैक जो है यानी कि जो हम जिसे कहते हैं हैंड फ्री जैक जो है वो ओप्पो रीनो F12 के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि Redmi Note 13 के अंदर जैक मौजूद है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी Redmi Note 13 की जो स्पीकर साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर है, वो क्योंकि मैंने ख़ुद भी यूज़ किया हुआ है। अब आ जाते हैं कॉमन्स के अंदर, जो है WLAN वाईफाई जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है तकरीबन। ब्लूटूथ दोनों के अंदर मौजूद है, ये भी तकरीबन सेम है। उसके बाद जी GPS ये भी दोनों के अंदर मौजूद है, NFC ये भी दोनों के अंदर मौजूद है, इंफ्रारेड पोर्ट दोनों के अंदर मौजूद है। रेडियो ओप्पो रीनो F12 के अंदर रेडियो की ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड, जबकि Redmi Note 13 के अंदर भी रेडियो ऑप्शन मौजूद नहीं है। USB टाइप केबल्स लगती हैं, यानी पोर्ट जो है वो USB-C टाइप पोर्ट्स हैं और OTG के साथ हैं। तो आगे आ जाते हैं जी फीचर्स के अंदर। सेंसर दोनों के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद हैं। बैटरी की बात करते हैं तो सेम बैटरीज हैं, लेकिन चार्जिंग का फ़र्क है। इसके साथ जो चार्जर आता है रीनो F12 के साथ ओप्पो के अंदर 45 वाट का चार्जर है, जबकि Redmi Note 13 के साथ जो है वो चार्जर वो 30 वाट का चार्जर है, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो LiPo 5000 mAh के साथ है। इसके बाद अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो रीनो F12 के अंदर जो कलर आते हैं वो ऑलिव ग्रीन और अंबर ऑरेंज कलर हैं, जबकि Redmi Note 13 के अंदर जो है कलर्स हैं वो ग्रेपिस्ट ब्लैक
आर्टिटिक वाइट, ओशन टीएल और प्रिज्म गोल्ड हैं। तो ये थोड़ा सा नाम लेने में मुश्किल हो रही है। बाकी इस वक्त जो करंट प्राइस मार्केट के अंदर इन दोनों मोबाइल्स के चल रहे हैं वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताए थे और एंड में भी बता रहा हूँ कि एक तकरीबन मार्केट में 48,000 का है, वो है Redmi Note 13, और Oppo Reno F12 जो है वो तकरीबन 51,000 रुपये का मोबाइल है। तो खैर ये थी जी इनकी दोनों की क्या कहते हैं उसके स्पेसिफिकेशन कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, और कंपैरिजन दोनों को मैंने आपको शो कर दिया है। तो इसके बाद जो है हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी इन दोनों मोबाइल्स के बारे में हमें क्या कहता है, तो मेरे साथ थोड़ा सा रुके रहिएगा। तो चैट जीपीटी से भी हमने दोनों के बारे में एक शॉर्ट कंपैरिजन लिया और हमने ये पूछा उससे कि हमें बताएं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है और हमें अपनी जो आरा है उससे आगाह करो। चैट जीपीटी ने भी हमें एंड में जो एक सजेशन निकाल के दिए वो कहता है Redmi Note 13 वुड बी रिलायबल चॉइस इन द मिड रेंज ऑफ स्मार्टफोन सेगमेंट। तो चैट जीपीटी भी यही कह रहा है कि Redmi का जो Note 13 है वो थोड़ा सा ओप्पो की निस्बत बेहतर है। तो जुड़े रहिएगा इसी तरह की कंपैरिजन वीडियोस के साथ मेरे चैनल के अंदर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैर ऑफियस होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।